नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि अंतिम दिवस के पहले सत्र में शिविर में शामिल सदस्यों को 6 अलग-अलग ग्रुपों में बांटा गया था, जिनमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चर्चा हुई। इनमें से जो भी सुझाव मिलेंगे उस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार करेगी और उनको अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएगी। मैं चाहूंगा कि हम अनुशासन का पालन करते हुए उनकी पद गरिमा और सम्मान का ध्यान रखते हुए कांग्रेस कमेटी स्वीकार करके कार्य रूप में परिणित कैसे हम करेंगे उसके बारे में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बताएंगे और अंत में हम लोग मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं माननीय पूनिया साहब, माननीय सीएम साहब और हमारे वरिष्ठ जन हर जो ग्रुप के बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर कार्य रूप में परिणित करने के लिए आगे कार्य योजना बनेगी। तो कहीं ना कहीं आज का जो चर्चा है सार्थक चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ में उन सब बिंदुओं को हम लागू करके आगे की रणनीति पे हम काम करेंगे। थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उपहार स्वरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अपने हस्ताक्षर किया हुआ बैडमिंटन किट भेजा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर युक्त बैग और बैडमिंटन रैकेट शामिल है। भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव संजय मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें ये उपहार भेंट किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की ओर से मिले इस उपहार को सहर्ष स्वीकार करते हुए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि थॉमस कप जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। गौरतलब है कि भारत ने 73 वर्ष में पहली बार बैडमिंटन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता थॉमस कप जीता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार शाम नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भूलन द मेज देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम नेता और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूलन द मेज फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। वहीं मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की भी बात कही है। बता दें कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ के भूलन कांदा पर आधारित है, जो कि निर्देशक मनोज वर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। थानेदार साहब थोड़ा पेट खाली कर रहे हैं। हाँ, जंगल अपना है, कहीं भी करते हैं। चलिए इधर से ही। हाँ, इधर से आए थे क्या? हाँ, यहीं से आए थे ना। आइए। बहुत शानदार पिक्चर देखने को मिली है बहुत दिनों बाद और कहानी भी है। कहानी के छत्तीसगढ़ के जो ग्राम्य जीवन है वो इसी प्रकार से होता है जिसमें दिखाया गया है। जो सहजता, सरलता, प्रेम और एक दूसरे से सहयोग करने की भावना, वो सब कुछ इसमें है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पिक्चर की कहानी बहुत जानदार है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, फिल्मांकन भी बहुत अच्छा है और कलाकारों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। अरे कर मुक्ति की मांग कर रहे हैं, मैं कर मुक्ति की घोषणा करता हूँ। कर मुक्ति की घोषणा हो गई भाई। बेरोजगारी की दिशा में छत्तीसगढ़ ने फिर एक बार नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी SMIE द्वारा जारी बेरोजगारी के नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ इस समय देश का सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.7% ही रही है। CMI द्वारा जारी आंकड़ों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। बहुत स्वागत है अन्य सभी जनप्रतिनिधि, ACS सर, यहाँ उपस्थित अन्य सभी
कांग्रेस पार्टी के संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। शिविर में बस्तर सांसद दीपक बैज भी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने बताया कि उदयपुर में वर्किंग कमेटी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। 2 दिन मंथन करने के बाद यूथ कमेटी ने तय किया कि 50 वर्ष से कम आयु के 50% लोगों को जगह देंगे। ये सुझाव महत्वपूर्ण रहा। जितने भी प्रदेश के संगठन उस ब्लॉक में आते हो, उस जिला में आते हो, जितने भी अनुवांशिक संगठन के पदाधिकारी हैं, जितने भी कांग्रेस के चुने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवल कुशे जी। अब मैं जिला स्तरीय पदयात्रा पर परिचर्चा, सलाह, मशविरा, निर्देश, रूपरेखा तय करने के लिए बुलाना चाहूँगा खनिज निगम के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष। अंतिम पड़ाव जिस जगह पर हो, अंतिम पड़ाव के किसी भी कार्यकर्ता के घर में हमारी ठहरने की व्यवस्था हो, उनकी जो व्यवस्था है, चाहे वो हमें दरी में सुलाएं। निश्चित रूप से हम लोग उदयपुर संकल्प शिविर गए थे और उदयपुर संकल्प शिविर में यूथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये विषय मिला था और वर्किंग कमेटी ने AICC ने हमको जिम्मेदारी दिया था और हम लोगों ने उस लगभग 2 दिन मंथन करने के बाद हम लोगों ने, हमारे यूथ कमेटी ने तय किया कि 50 वर्ष से कम आयु के और 50% टिकट हम युवाओं को देंगे। ये सुझाव हम लोग का महत्वपूर्ण रहा। दूसरी चीज़, क्योंकि जिस तरह से देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके चलते युवाओं के पास रोजगार नहीं है। इसके चलते हम लोग आगामी समय में रोजगार दो पदयात्रा निकालने का ये यूथ का निर्णय है, जो CWC ने भी इसको सहमति दी है। तो इस तरह से बहुत से सुझाव दिए उदयपुर में, उसका लगभग AICC और CWC ने सहमति दी। आज उसी की तारतम्य में आज यहाँ पे 2 दिवसीय संकल्प यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पे संगठन की एक कमेटी में हम लोग को जगह दी गई, जो हम लोग आगामी समय में संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, हम लोग उदयपुर शिविर में जो हम लोग AICC और CWC ने जो मुहर लगाया है उसको हम लोग कैसे ज़मीनी स्तर तक ले जा सके, ये लगातार विचार मंथन चल रही है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा कांग्रेस को मजबूत करेगी और ज़मीनी स्तर तक जाके हम लोग कार्यकर्ताओं को जोड़कर आने वाला 2023 और 2024 दोनों विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव के लिए बेहतर ढंग से हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार 2 दिनों से हमारी रणनीति बन रही है। सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना इलाके में पड़ोस के रहने वाले युवक ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर से 100 मीटर की दूरी पर पानी भरने के लिए कुआं में गई हुई थी, लेकिन कुआं में बाल्टी नहीं होने की वजह से बच्ची पड़ोसी के घर में बाल्टी मांगने गई और उसी दौरान घर में मौजूद सुखसाय कुजूर ने लड़की को जबरदस्ती घर के अंदर लेकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर पीड़िता ने अपनी आप बीती पिता को जाकर बताई तो पिता ने तत्काल कमलेश्वरपुर थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 376 का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आज सुबह लगभग 10 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम शमनिया में एक परिवार है बसदेव साहब, वो थाना उपस्थित है। उन्होंने सूचना दी कि उनकी एक बेटी है 12 वर्षीय, जो कल दिनांक को घर से लगभग 100 मीटर दूर पानी भरने के लिए गई हुई थी, जिनके पास बाल्टी नहीं होने से बाल्टी मांगने के लिए पड़ोस के घर में गई। जब वो पड़ोस के घर में गई तो वहाँ का जो निवासी था, जो आरोपी है प्रकरण में सुखसाय कुजूर, उसके द्वारा घर में उसको अकेला पाकर और घर में उसके भी कोई नहीं था तो उसको जबरन घर के अंदर ले गया और उसके साथ उसने गलत काम किया। इसकी रिपोर्ट पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों को के निर्देशन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सुखसाय को गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। देश के कई राज्यों को बिजली सप्लाई करने वाले बिलासपुर स्थित NTPC के राखड़ डैम से आसपास के ग्रामीण जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण इस राख की आंधियों के बीच अपना जीवन नारकीय ढंग से जी रहे हैं। प्लांट से निकलने वाली राख से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिलासपुर से ही करीब 22 किलोमीटर दूर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का प्लांट लगाया गया है। इस मेगा पावर प्लांट से बनने वाली बिजली से छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कई प्रदेशों में बिजली के माध्यम से उजाला किया जा रहा है, लेकिन इसी प्लांट के प्रभावित गाँव में प्रबंधन की लापरवाही के कारण ग्रामीणों के जीवन में अंधकार है। पूरा धो लेगा चारों तरफ ले चारों तरफ पूरा धो लेगा चारों तरफ ले चारों तरफ अब एनटीपीसी वाला दी हमन के पूरा परवरिश लोई करी हमन लाजेन राख खाथन ओमन अपन दाल भात खाते हमन राख खात हमन त हमर परवरिश तो एनटीपीसी वाला करी ना। पूरा अभी गांव में होए है बैठे हमन ओकरे बा कि एनटीपीसी वाला आए और हमर के सामने कराए और जवाब देवा हमन उत्तर करबते कर। डैम का पहली मिट्टी के बना जमीन के जोन है का पार का अभी जो पार बना था प्योर राखड़ से बना थे और वही राखड़ का मशीन से पार बनाए पर खींच के लाते और थोड़ा सा हवा आते पूरा बस्ती में खाना पीना जीना हराम है पूरा जनता के। लेकिन यदि स्कूल है स्कूल में पढ़े नहीं आते 6 सेंटीमीटर की गर्दा भर जाते कैसे बैठे। लेकिन ये एक्चुअल में जब ये प्री मानसून सीज़न में कभी किसी दिन बहुत तेज़ आंधी चलती है, जो कि जैसा कि अभी लोग जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उनमें भी उस समय खबर आई थी कि बिलासपुर में पेड़ गिर गए, आंधी इतनी आई कि बिजली के खंभे गिर गए। तो इस तरह की आंधी में चीज़ें अनियंत्रित हो जाती हैं और उसमें फिर इस तरह से हवा के साथ में राख उड़ के गई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में जो संकल्प शिविर हुआ था उसमें जो निर्णय लिया गया था उसको कैसे राज्य में लागू किया जाए उस पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कल सबने अपनी अपनी बात रखी थी, आज हमने एजेंडे के तहत चर्चा की। भारत जोड़ो आंदोलन करने वाले हैं उसके आगे लेकर जाएंगे, युवा बुजुर्ग दोनों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि संतुलन पार्टी में बना रहे। पार्टी में युवाओं को अब ज्यादा मौका मिलने वाला है। एक फैमिली में एक पद हम लोग कैसे बांटेंगे उस पर डिटेल से चर्चा की जाएगी। सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन नियम कानून के साथ चलना पड़ेगा। मुद्दा है 2023 में कैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे और केंद्र में 2024 में इस पर ज्यादा फोकस है। किसी भी कार्यकर्ता के घर में हमारी ठहरने की व्यवस्था हो, उनकी जो व्यवस्था है चाहे वो हमें दरी में सुलाएं। देखिए, जो उदयपुर में हम लोगों का जो नवसंकल्प शिविर हुआ था उसके अंतर्गत 1 और 2 को हर राज्य में हो रहा है। तो आज ये दूसरे दिन है। आज मेनली जो हम लोग निर्णय लिए हैं चिंतन शिविर में, उदयपुर डिक्लेरेशन जो हुआ उसको कैसे लागू करें, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करें एंड ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तक कैसे पहुंचाए, उसी का ये कल सब अपनी बात रखे थे। आज हम एजेंडा के ऊपर बात करेंगे, जो डिक्लेरेशन हुआ वो आगे कैसे लेके जाएंगे, लोगों तक कैसे पहुँच पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो भारत जोड़ो का आंदोलन लगाया है, हम लोग पदयात्रा करने वाले हैं। फिर अगस्त में भी हम लोग जो पदयात्रा करने वाले हैं, इसका कैसे हम लोग जिला स्तर में कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 से 14 तक हर जिला में ये शिविर होगा, उसका भी हम लोग डिटेल प्रायोरिटाइज करेंगे और देखेंगे आगे जाके कैसे हम लोगों से जुड़ पाए। और उनका जो अपना डिक्लेरेशन है उदयपुर संकल्प शिविर का, वो हर ब्लॉक, मंडल, पंचायत तक, बूथ तक कैसे पहुँचावे, उसी का आज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा यहाँ पे। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की सरकारी वाहन अगस्ता हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के बाद फिर एक बार खरीदी को लेकर जांच की मांग उठने लगी है। बता दें कि वर्ष 2007 में भाजपा शासनकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीदी की गई थी। उस समय इसके दाम को लेकर घोटाले का आरोप विपक्ष में बैठे कांग्रेस ने लगाया था और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई भी लड़ी थी। इसी बीच कुछ दिनों पहले ही 12 मई को शासकीय हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 पायलट शहीद हो गए थे।
इस घटना के बाद फिर एक बार अब मामला तूल पकड़ने लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और उनके साथियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर लिखित शिकायत पत्र सौंपा है और विभिन्न 8 बिंदुओं पर जांच की मांग की है। इस शिकायत में किन बिंदुओं को किया गया है और किस आधार पर जांच होने वाली है, इन सभी विषयों को लेकर शिकायतकर्ता कुणाल शुक्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। बीते दिनों हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना के बाद फिर एक बार अगस्ता वेस्टलैंड खरीदी का मामला उठने लगा है। जी हां, अगस्ता वेस्टलैंड खरीदी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और उनके साथियों ने खरीदी की जांच की मांग की है। विभिन्न 8 बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत दर्ज कराई गई है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या खास बिंदु हैं, 8 बिंदु जो शामिल किए गए, क्या बिंदु हैं? देखिए, घोटाला तो हुआ है और घोटाले की परिणति ही वह दुर्घटना है जिसमें 2 होनहार पायलट छत्तीसगढ़ के शहीद हो जाते हैं। तो एजी ने भी इस मामले को लेके अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, अगर आप याद करें, और यह वही हेलीकॉप्टर है जिसे झारखंड सरकार सस्ते में खरीदती है, पर वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार, वहाँ कमीशनबाज जो सरकार जो थी पूर्ववर्ती सरकार, इस हेलीकॉप्टर को महंगे में खरीदती है। तो निश्चित रूप से घोटाला हुआ और घोटाले की परिणति ही मैं बार बार बोल रहा हूँ वो दुर्घटना है। 8 बिंदु जो आपने शामिल किए हैं, क्या खास बिंदु हैं? बिंदुओं में क्या कुछ शामिल है? देखिए, निविदा संबंधी जो प्रक्रिया है उसकी जांच की जानी चाहिए और हमें आशंका है कि हेलीकॉप्टर जो है कंडम था, हेलीकॉप्टर सेकंड हैंड था। हमने इसकी भी जांच किए जाने की मांग उसमें की है। हमने यह भी बोला है कि वह हेलीकॉप्टर जब भारतीय मौसम के अनुकूल नहीं था, यहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी वह उसके लिए फिट नहीं थी, फिर भी उसे क्यों ले लिया गया, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनकी क्या सलाह मशवरा थी, जो कमेटी बनाई गई थी उसमें तकनीकी विशेषज्ञ कौन थे और क्या कौन नहीं थे, इसकी जांच होनी चाहिए। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं और हमारी तो आशंका ये भी है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। 2007 में जब खरीदी की गई थी उस समय कांग्रेस जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई थी और उस पूरे नतीजे का अभी तक से कोई नहीं निकला। अभी फिर एक बार आपने जांच की मांग की है, क्या लगता है आगे क्या कुछ? देखिए, उस समय जब जांच चल रही थी या मांग हुई थी उस समय हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, आज तो हेलीकॉप्टर गिर गया है अगर आप देखें, और हेलीकॉप्टर ऐसा गिरा है जैसा दुर्घटना मैंने कभी नहीं देखी। हेलीकॉप्टर अचानक हवा में जाते ही अचानक ज़मीन पर धराशायी हो जाता है। इसी से आप कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वह कहीं ना कहीं से उसमें गड़बड़ी थी, कहीं ना कहीं से उसमें कुछ खराबी थी। निश्चित रूप से अब ये जो है इस पूरे ही मामले पर जांच की मांग अब उठ गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी इसकी शिकायत की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे ही मामले को जांच को लेकर आगे क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि जांच होती है तो क्या कुछ खास निकल कर सामने आता है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़, रायपुर। राजधानी रायपुर में नार्कोटिक्स सेल गठन के बाद अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के अलग अलग थानों में रोज ही अवैध नशे का कारोबार करने वाले लोगों को दबोचा जा रहा है। फिर एक बार रायपुर के 2 थाना मोदाहपारा और कोतवाली पुलिस द्वारा नशीले सिरप और टैबलेट की बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। मोदाहपारा पुलिस ने कल देर शाम नशीले सिरप की बिक्री करने वाले आरोपी नौशाद खान को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से 88 नग नशीली सिरप जब्त किए गए हैं। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने भी 2 आरोपियों को नशीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है और उनके पास से 400 नग नशीली नाइट्रोसन टैबलेट जब्त की गई है। कोतवाली CSP अविनाश ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है और बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये पूरा मामला थाना कोतवाली के पुजारी पार्क के आसपास की है, जिसमें हमें मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जो नाइट्रोसन टैबलेट की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर एक टीम गठित कर जब रेड की कार्रवाई की गई तो सौरभ यादव और जो शेख जुम्मन, उनसे लगभग 400 नग नाइट्रोसन टैबलेट मिले हैं, जिनसे थाना कोतवाली में 22 NDPS के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें आज जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। हाँ, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, जो ये यहाँ कहाँ से इनको मंगवाए हैं, उससे हमें कुछ इसमें जानकारियाँ मिली हैं जिनसे ये खरीदे हैं। उस दिशा में एक टीम काम कर रही है और जल्द सर उनको भी उनकी संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, राजधानी के साथ बाहर भी कोई तस्करी करते थे? इसमें जो मेन जो इनका मास्टरमाइंड है उसके संबंध में ये समझ में आ रहा है कि वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर
छोटे छोटे अपने लड़कों के माध्यम से बिक्री कराता है, तो उसको अभी ट्रैक कर रहे हैं हम लोग और जल्द जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। सरगुजा जिले के हजरत बाबा जामा शाह के मजार शरीफ बंधा जुनाडी के सालाना उर्स पाक को उल्लास और सौहार्द से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक हुई। उर्स कमेटी अध्यक्ष और अंबिकापुर विधायक प्रतिनिधि विक्रमादित्य सिंहदेव ने बताया कि 3 जून को चादर संदल पोशी के साथ उर्स शुरू होगा। 4 जून को टीवी रेडियो सिंगर कलाकार कव्वाल नईम साबरी और कव्वाल गुड़िया परवीन के बीच कव्वाली का मुकाबला होगा। हाँ भाई, कोई कुछ नया सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पुलिस व्यवस्था कुछ और ये चालू हो जाए, टीम काम करते 2 वक्त बच जाए, वो ये निवेदन हम करेंगे। समाज पर हो जाए, टीम काम 7 बजे चलती है, वो अलग चीज है, व्यवस्था नहीं बाबा, रिक्वेस्ट करो तो समय ठीक है। हम लोग भी अपनी तरफ से है, जैसे आपका तो 2 पार्किंग सोचा है, एक बंदा की तरफ से आएगा और दूसरा अपना इधर जुनाडी वाला रोड से, तो 2 पार्किंग है। आज उर्स समिति की ओर से जो प्रोग्राम होना है 3 और 4 जून को, उसके लिए शांति समिति की बैठक की गई थी। 3 तारीख का प्रोग्राम है कि ये मस्जिद से होते हुए मेन बाज़ार होते हुए दरगाह तक जाएंगे, तो उसमें चादर पेशी का प्रोग्राम है और 500-600 लोगों की भीड़ की उम्मीद है। तो उसके लिए जो भी पुलिस व्यवस्था और जो भी शांति बनाए रखने की जो अपील थी वो हमने सभी मेंबर लोगों से किया है। और 4 तारीख को मेन प्रोग्राम है कव्वाली का, जो शाम 8 बजे से शुरू होना है। तो उसके लिए पार्किंग व्यवस्था और जो भी कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था है उसके लिए ब्रीफिंग दे दी गई है और हमें जो बल मिल रहा है पूरे ज़िले भर से मिल रहा है, तो उम्मीद है कि शांति से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। यहाँ 3 पार्किंग का व्यवस्था किया हुआ है, 2 नॉर्मल पार्किंग है और एक VVIP पार्किंग है। तो उसके हिसाब से जो भी मेंबर्स हैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं उनको बता दिया गया है, तो होपफुली सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो जाएगा। कोरबा जिले के दीपका में एक ASI का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें ASI पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है। दबंगई करने वाले इस ASI का नाम मनोज मिश्रा बताया गया है। इसी तरह की ASI मनोज मिश्रा ने गेवरा प्रोजेक्ट ऊर्जा नगर कॉलोनी के रहने वाले वीरेंद्र खरे के साथ भी मारपीट की थी, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित ने SP और दीपका थाना में की थी। घटना की जानकारी लगने पर बिलासपुर IG रतन लाल डांगी ने जांच का आदेश दिया है। सरकारी आदमी हो, फ्री मेरा स्टाफ थोड़ी आया है। सरकार जो क्या किया है, ये क्या किया है, क्या किया है, क्या किया बताओ ना। मैं ही जाम लगवाया हूँ, मैं जाम लगवाया इसलिए मेरे को मारा एकदम। सरगुजा दौरे पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां से दूसरे राज्य के लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यहां कई ऐसे काबिल लोग हैं जिन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था। देखिए, 3.5 वर्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी केवल छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। अभी राज्यसभा से भी उनको 2 अपने सदस्य भेजना चाहिए था, लेकिन ये कोई बिहार के हैं तो कोई दिल्ली के हैं, तो ये कैसा छत्तीसगढ़िया बात है? ये एक बड़ा प्रश्न है। विपक्ष के भी लोग इसको उठा रहे हैं। इसके साथ साथ इस प्रदेश की जनता के मन में भी सवाल है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ करने की बारी आती है तो वो पूरी जिम्मेदारी वो जनपद दिल्ली का जो 10 जनपद है उनके ऊपर छोड़ देते हैं और वो जो कहते हैं वो यहाँ से कर रहे हैं। गरियाबंद जिले के शोभा थाना क्षेत्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा के हीरा तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 50 लाख रुपए के 745 नग हीरा जब्त किया। तस्करों की पहचान पिता पुत्र के रूप में हुई है। इसकी वैल्यू कम होगी ना सर।
पहले जो बड़े उसमें वैल्यू ज़्यादा रहती थी, इसकी रेट वैल्यू कम। हाँ, जैसे तुम उस समय 400। राजनांदगांव नगर निगम ने बुधवार को जन चौपाल की शुरुआत की। पहले दिन ये जन चौपाल वार्ड 1 और वार्ड 2 के रहवासियों के लिए लगाए गए, जिसमें सफाई, बिजली, आवास निर्माण, निराश्रित पेंशन, राशन कार्ड और प्रमाण पत्र जैसी समस्याएं सामने आई, जिस पर महापौर हेमा देशमुख और निगम कमिश्नर आशुतोष चतुर्वेदी ने त्वरित निराकरण हेतु निगम अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया। दीपक माला सर। जी, हम लोग वहाँ बीड़ी कॉलोनी के पास में जो जगह है, आबादी जगह, वहाँ पे झोपड़पट्टे बना कर निवास कर रहे हैं। 8-10 साल हो गया और हमको पट्टा चाहिए। हमारे और पड़ोसी लोग को, कुछ लोग को मिल गया है पट्टा और कुछ लोग को नहीं मिला है। तो नहीं मिला है, जिसमें हम 10-15 घर के हैं जिसको पट्टा नहीं मिला है और लाइट भी नहीं है, मीटर नहीं लगा है। ऐसी अंधेला हम लोग गुजर बसर करते हैं। बस पट्टा चाहिए सर और लाइट चाहिए। आज से पहले और कितने बार जा चुके हो? कई बार जा चुके हैं सर। नगर निगम में आयुक्त के पास भी गए हैं, कई बार गए हैं। तो कुछ लोग को मिला है और कुछ लोग बाकी है, उनको मिलना चाहिए। हम लोग बाकी है 10-15 घर के। देखिए, जन चौपाल हमने आयोजित किया हुआ है। वार्ड नंबर 1 और 2 का जन चौपाल है और प्रतिशत भी आप देख सकते हैं, जनता का बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। हमारी यह अवधारणा थी कि जो हमर सरकार हमर द्वार कंसेप्ट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो मंशा है, उसी अवधारणा पर अमल करते हुए हम जनता के बीच जाकर, वार्ड में जाकर उनकी समस्याएँ, उनके जो भी आवेदन है, उनके सुझाव, वो सभी सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे और सुझावों पर अमल करने का भरसक प्रयास करेंगे। और इस पे हम काफ़ी हद तक सफल होते दिख रहे हैं। आज पहले दिन सारे 51 वार्ड्स में ये चौपाल आयोजित किए जाएंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो आवेदन है उनका समीक्षा करके समय सीमा में निराकरण कर लें। बुधवार को रायगढ़ नगर निगम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। उन्होंने निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि संजय कॉम्प्लेक्स सब्जी मंडी निर्माण और पेठो डबरी के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है, पर निगम के सुस्त रवैया के कारण अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हाँ, समझ गए ना। हाँ, लोक सेवा केंद्र है वहाँ पर। हाँ, देखिए, हम लोग संजय कॉम्प्लेक्स और पैठू डबरा के लिए आए हैं। यहाँ पे संजय कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो रहा अभी तक, जिसके लिए लोगों के यहाँ पे परेशानी हो रही है। उसका टेंडर भी हो गया है, उसका पैसा भी पास हो गया, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, लेकिन कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं इसको। हम लोग अगले 3 महीने के अंदर फिर उग्र आंदोलन करेंगे रायगढ़ में। हम लोग जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे, बोल रहे हैं उसको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।